आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश का टॉपिक है डिग्री। डिग्री से पता चलता है कि जैसे हमारा टेम्परेचर भी अगर हम देखें तो वो डिग्री में शो होता है। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है किसी की क्वालिटी या किसी के स्तर को बढ़ाना, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए जो इंग्लिश में यूज किया जाता है उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये 3 प्रकार की डिग्री इंग्लिश में होती है। हम मारवाड़ी में भी डिग्री यूज करते हैं। कैसे? हम कहते हैं ना कभी पीला पट, इसका मतलब उससे पीला नहीं हो सकता, है ना। कहते हैं ना ला रा तो लाल, तो इसका मतलब इससे लाल नहीं हो सकता। तो मारवाड़ी में भी हम डिग्री यूज करते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी डिग्री होती है। ठीक है ना। सबसे पहली जो डिग्री है वो अपनी है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। ये 3 तरह की डिग्री इंग्लिश में होती है। अब डिग्री का यूज क्या है कि हम जब कंपैरिजन करते हैं ना किन्हीं में, चाहे किसी चीज में ले लो या किसी बात में ले लो या किसी व्यक्ति में ले लो, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं उनकी, तो उसकी तुलना के अंतर्गत हमें इन डिग्रियों का यूज करना होता है। ठीक है। तो मोस्टली पॉजिटिव डिग्री जो होती है, साधारण कह सकते हैं हम सिंपली, जैसे हम कह सकते हैं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नॉर्मल सेंटेंस है, राम एक होशियार लड़का है। ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसी को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री जब यूज करते हैं तो उसका जो है ये राम किसी से कंपेयर नहीं हो रहा है, राम सीधा अकेले खुद के ऊपर ही चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको किसी और से कंपेयर करेंगे तो उसमें हमारा कंपैरेटिव डिग्री आएगी कि भाई उन दो में बेटर कौन है ना। तो हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, है ना। तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, राम को एक और व्यक्ति से कंपैरिजन कर रहे हैं। जब 2 चीजों में कंपैरिजन होगा तो वहां पर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होगी कि कौन किससे बेटर है या कौन किससे अच्छा है। तो उसके लिए हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो इसकी पहचान क्या है? सेंटेंस में क्या आना चाहिए भाई? देन आना चाहिए। अगर सेंटेंस में देन आ रहा है इट मीन्स वहां पर ब्लैंक में हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है ना। सेंटेंस में आपका लिखा हुआ था, मोस्टली एग्जाम में ब्लैंक भरने आते हैं डिग्री के मामले में, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखो अगर प्रश्न में देन आ रहा है तो इट मीन्स वहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का सीधा सा है सर्वश्रेष्ठ, यानी उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ध्यान रखो आर्टिकल कौन सा यूज होता है? आर्टिकल हमेशा द यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। जैसे हम इसी की बात करें, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन स्कूल। पूरी स्कूल में सबसे होशियार कौन है? राम। ठीक है। तो ये मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ हो गया, इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे अधिक होशियार कोई नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या आता है भाई? द। तो इसका मतलब अगर आप डिग्री भर रहे हो और द लिखने के बाद उसके पीछे अगर ब्लैंक आ रही है तो इट मीन्स वहां पर आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। क्लियर? तो ये डिग्री ब्लैंक में भरने का सीधा सा तरीका, अगर साधारण सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। अगर सेंटेंस में देन है, क्या है? देन, तो कौन सी डिग्री आएगी?
कॉम्पेरेटिव डिग्री, और अगर ब्लैंक में ब्लैंक के जस्ट आगे द है तो हमारी आएगी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी डिग्री से संबंधित जो ब्लैंक्स आते हैं उसको हमें क्लियर करना है। अब मान लो आपको कोई कह देगी भाई, जैसे मान लो बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, तो बिग की होगी बिगर और उसकी होगी बिगेस्ट। ठीक है, ये तीन तरह की डिग्री होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसके दो नियम आपको ध्यान रखने हैं कि अगर वो दो नियम उसमें काम करते हैं तो आपको उस हिसाब से डिग्री को बनाना है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो, डिग्री से संबंधित हमने प्रश्न समझे। अब डिग्री बनती कैसे है उसके लिए बता रहा हूं। मेरा एक साधारण सा नियम है, शायद वो अजीब लगेगा लेकिन समझने के लिए इजी है कि भाई अगर साधारण स्पेलिंगें हैं तो उनके पीछे ER लगाने से तो बनती है कॉम्पेरेटिव और EST लगाने से बनती है सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे मैंने लिखा लॉन्ग, साधारण स्पेलिंग है, इसके साथ लगा दी लॉन्गर और इसके ही पीछे लगा दिया लॉन्ग, EST लॉन्गेस्ट। लंबा, उससे लंबा और सबसे लंबा। ठीक है, एक और ले लो SHORT, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, अगर कोई भी स्पेलिंग 5 वर्ड से ज्यादा हो, 6, 7, 8 कितनी भी बड़ी हो सकती है स्पेलिंग, तो 5 वर्ड से अगर स्पेलिंग ज्यादा आती है, बड़ी आती है, तो आप क्या करो, उसको कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए उस स्पेलिंग के आगे मोर लगा दो। ठीक है, तो वो कॉम्पेरेटिव हो जाएगी और मोस्ट लगा देने से वो सुपरलेटिव हो जाएगी। जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी ब्यूटीफुल, बड़ी स्पेलिंग है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 से बड़े हो गए, अक्सर ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल के पीछे ER लगा के आप बनाओगे तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं है। ठीक है, वो गलत है। तो बड़ी स्पेलिंग 5 से ज्यादा, ये मेरा शॉर्ट तरीका है, मेरा नियम है, तो उस नियम को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका ये गलत नहीं होगा। तो मोर ब्यूटीफुल और यहां पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर मान लो आप ले रहे हो इंपॉर्टेंट, तो हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप कोई भी डिग्री आप बना सकते हो, डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हो, पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव और कॉम्पेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में आप बदल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैंने ब्लैंक में आपको बताया ही है कि जब साधारण डिग्री है तो वह साधारण खाली जगहों में पॉजिटिव डिग्री आती है। जब दो लोगों में या दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तो वहां पर क्या आता है, देन आता है, और देन के साथ हमेशा कॉम्पेरेटिव डिग्री यूज होगी। और अगर आप ये बताना चाहते हो कि उससे श्रेष्ठ या उससे बड़ा या उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसके आगे हमेशा द आर्टिकल आता है। तो जहां ब्लैंक में देन दिखे वहां पे कॉम्पेरेटिव यूज करें, जहां पर ब्लैंक के जस्ट आगे द दिखे वहां पर सुपरलेटिव यूज करें, और जहां पर ये दोनों ही नहीं है तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डिग्री का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।